हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 2.4 है ना। इससे पहले 2.3 हम पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4, जिसका पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो वह सोची गई संख्या क्या है। देखना क्या करेंगे हम, जैसे जैसे प्रश्न में दिया हुआ है वैसे हमको करना है। इससे पहले हमने जो प्रश्नावली 2.2 हल करी थी, सेम उसी के जैसे सवाल है इसमें, है ना। अमीना एक संख्या सोचती है, देखना अगर इसने पूछा है कि सोची गई संख्या क्या है ज्ञात कीजिए, तो इसी को हम x मानेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माना वह संख्या x है ना। कौन सी संख्या, जो सोची गई संख्या। यहाँ पर फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माना वह सोची गई संख्या x है। अब देखते हैं प्रश्न में, अमीना एक संख्या सोचती है, तो हमने संख्या सोच ली x। अब क्या करना है, इसमें से 5/2 घटाना है हमको, है ना। जैसा प्रश्न में दे वैसा हमको करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम x में से 5/2 घटा देंगे। x में से 5/2 हमने घटा दिए। परिणाम को 8 से गुणा करना। देखना घटाने के बाद क्या है, पहले हमने सोची गई संख्या में से 5/2 को घटा दिया। अब जो परिणाम मिला हमको, ये जो इसका परिणाम मिला, इसको क्या करना है, हमको 8 से गुणा करना है। तो ये हमने इस परिणाम को 8 से गुणा कर दिया। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तिगुनी है मतलब। तो देखना सोची गई संख्या क्या थी हमारी x, और परिणाम हमेशा इधर ही प्राप्त होता है हमको, है ना। x और x का 3 गुना, यानी हम 3x कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा प्रश्न अनुसार आया था, प्रश्न में जो दिया हुआ था उसके अनुसार हमने समीकरण बना लिए। क्या दिया हुआ था, अमीना एक संख्या सोचती है, सोच ली, उस संख्या में से 5/2 घटाती है, घटा दिया। अब जो परिणाम आया उसमें 8 का गुणा करना था, गुणा भी कर दिया। और अब जो परिणाम मिलता है इस सब मिला के, वो सोची गई संख्या का 3 गुना मिलता है। मतलब सोची गई संख्या हमारी x थी, उसका हमने 3 गुना कर दिया, मतलब उसमें 3 का गुणा कर दिया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे आंसर आ जाएंगे। अब देखना 8 का सबसे पहले इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा हमको। तो 8 का गुणा पहले x में करेंगे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस, तो माइनस वापस से 8 का गुणा हमको 5/2 में करना पड़ेगा। तो 8 गुणा 5/2 ऐसा लिखेंगे हम, बराबर यहाँ से 3x। अब देखना यहाँ पे 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको कर लेते हैं। 2 से 8 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, बराबर 8x माइनस यहाँ से क्या बचा, 4 गुणा 5 बराबर 3x। अब जब यहाँ देखेंगे 8x है, अभी 4 में 5 का गुणा करना बाकी है, गुणा कर लेते हैं। 8x बराबर 4 पंजे हो जाएंगे 20, और यहाँ से बचेंगे 3x इधर। अब देखना अब क्या करना है हमको, 8x माइनस 20 बराबर 3x हमारी समीकरण है। अभी हमको इसमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, देखना x वाले जो चर पद है उनको हम एक साइड में कर लेंगे। तो 3x का हम इधर बाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पे 3x माइनस का है, तो इधर आगे का हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस का है, तो इधर आके हो जाएगा माइनस का। यानी यहाँ पे 8x, 3x इधर आएंगे माइनस के 3x, और ये माइनस के 20 है, ये इसको हम उधर भेज देंगे। यानी इधर बाएं पक्ष में थे तो 20 थे, माइनस के थे, और दाएं पक्ष में आ जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 20, ठीक है। अब 8x में से 3x गए, बचेंगे 5x बराबर यहाँ देखेंगे हम 20। और अब हमको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 20 को 5 के बटे में भेज देंगे, और जब कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार x का मान क्या आ गया, 4। तो हम लिख देंगे, अतः वह सोची गई संख्या, अतः वह सोची गई संख्या 4 है ना। ठीक है, इस प्रकार हमने पहला प्रश्न हल कर लिया है। तो समझ में आया होगा आपको। कुछ ज़्यादा नहीं किया हमने, जो जैसा प्रश्न में दिया था। सबसे पहले जो सोची गई संख्या थी उसको हमने x मान लिया, 5/2 का गुणा किया, फिर उसको 8 से गुणा करके 5/2 घटाकर और 8 का गुणा करके 3 गुना कर दिया, और फिर समीकरण आ गई तो हमने उसको सोल्व कर लिया, और इस प्रकार हमारे x का मान आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखना हमको यहाँ पे 2 संख्या है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी। हमको इसी पे ध्यान देना है, इसके अनुसार हम मान सकेंगे किसको हमको क्या मानना है।
पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, मान लो कि पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 1, मतलब दूसरी संख्या को हमको क्या मानना है 1। पहली संख्या जो है वो दूसरी की कितनी गुनी 5, ठीक है। मान लो 1 का हम 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे दूसरी संख्या को, माना दूसरी संख्या x है। देखना अब जब दूसरी संख्या हमने x मान ली तो पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, मतलब x की 5 गुनी है पहली वाली, तब हो जाएगा, तब पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट दे रखा है हमको कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, मतलब पहली संख्या ये है और दूसरी ये है, तो पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी हुई है, ठीक है, हो गई 5 गुनी। तब देखेंगे प्रश्नानुसार, तो जैसा कि हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक में दोनों आ गई है ना, प्रत्येक में ये भी आ गई और ये भी आ गई, प्रत्येक संख्या में हमको कितने जोड़ना है 21, मतलब x में भी 21 जोड़ेंगे और 5x में भी 21 जोड़ेंगे, और जोड़ने पर क्या होगा पहली संख्या जो है वो दूसरी की कितनी गुनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखना एक तरफ लिख लेंगे x, एक तरफ लिख लेंगे 5x। अभी प्रश्न में क्या दिया है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ना है, मतलब इधर भी 21 जोड़ना है और इधर भी हमको 21 जोड़ना है, जोड़ दिए। अब जोड़ने पे क्या होगा कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो रही, तो पहली संख्या क्या थी हमारी, पहली संख्या 5x थी ये वाली, तो दूसरी संख्या कितनी हो रही है, दुगनी हो रही, तो दूसरी संख्या को क्या कर देना, हमको 2 गुना कर देना है, इसमें 2 का हमको गुणा कर देना है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो पहले 2 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे तो ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा और समीकरण बन जाएगी, ठीक है। 2 का गुणा x में करेंगे, ये हो जाएगा 2x, वापस से 2 का गुणा 21 में करेंगे, 21 गुना हो जाएगा 42, यहाँ देखेंगे 5x प्लस 21, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, चार पद को एक तरफ कर लेंगे, x को यहाँ लाएंगे, 42 को उधर भेज देंगे, तो 2x, 5x इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 5x, यहाँ पे था 21, 42 उधर जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के 42, ठीक है। 2x और 5x, 2x में 5x माइनस होंगे, ये बनाएंगे माइनस के 3x, है ना, बड़ी संख्या माइनस की है और प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। अब 21 में से 42, मतलब 42 में से 21 घटाएंगे तो बचेंगे 21, लेकिन इसके आगे माइनस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए 3 को क्या भेजेंगे हम, 21 के बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 21 बटे 3, और जब कैंसिल करेंगे तो तीनों सातों 21, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया 7। अब दूसरी संख्या तो हमारी आ गई है, दूसरी संख्या हमने x मानी थी और हमारा x बराबर जो मान आया वो आया 7, तो दूसरी संख्या तो आ गई x 7। अब पहली संख्या हमको लिखना है, हम दोनों लिख लेते हैं, पहली संख्या लिखेंगे पहले, तो पहली संख्या की जैसा कि हमने माना था 5x माना था, तो 5x हम मान रखेंगे 5 और x की जगह रख देंगे हम 7, तो 5 7 कितने हो जाएंगे 35, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी संख्या लिख लेंगे, तो देखना दूसरी संख्या हमने मानी थी x, और x तो डायरेक्ट रख देंगे हम, x बराबर कितने आए 7, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया, पहली संख्या है 35 और दूसरी संख्या है 7, है ना, ठीक है। तो ये हमने प्रश्न क्रमांक 2 हल कर लिया है, समझ में आया होगा आपको। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 हमने हल कर लिए हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखना हमको ध्यान देना है, इसमें 2 अंकों वाली संख्या है, मतलब हमको 2 संख्या लेना है, सबसे पहली बात तो ये। अब 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अगर उन संख्या के अंकों का योग करें हम तो उसका योग कितना है 9, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर जो प्राप्त हो रहे हैं संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखना हम क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या है और हमको वो संख्या ज्ञात करनी है, हमको इकाई और दहाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक लेते हैं, यहाँ देखेंगे हम, माना इकाई अंक x है, ठीक है।
अब जब इकाई अंक 100 हो गया तो दहाई अंक क्या होना चाहिए, तब दहाई का जो अंक होगा, देखना वो कहाँ से आएगा। इसने बोला है कि मान लो दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है, अगर उसमें से एक 100 हो गया, सपोज करो मान लो अगर एक संख्या 10 है, दो अंकों की संख्याएं हैं और इसमें से मान लो 10 में से अगर मैंने एक मान ली 1, ठीक है, तो अब ये दोनों संख्याओं का योग 10 है, तो क्या मैं 10 में से अगर 1 को कम कर दूंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी क्या, 9 आ जाएगी क्या। तो 9 और 1 का जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। मान लो दो अंकों की संख्याओं का योग 10 है और उसमें से एक संख्या अगर 1 आ गई, मान लो इकाई संख्या 1 आ गई, तो एक और संख्या क्या आएगी हमारे पास में, 9 आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 9 और 1 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना बनाएगी, 10 बनाएगी। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब यानी अगर हम इस x को किस में से कम कर दें, 9 में से कम कर दें, तो हमारी क्या आ जाएगी, दहाई की संख्या आ जाएगी, है ना। 9 में से मैंने किसको घटा दिया, 100 घटा दिया। क्यों घटा दिया, क्योंकि दोनों अंकों का जो योग हो रहा था वो कितना हो रहा था, 9 हो रहा था, इसलिए मैंने 9 में से एक अगर हमने x मान लिया तो 100 को हम 9 में से अगर कम कर देंगे तो हमारे दूसरी इकाई का दहाई का जो अंक है वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब जब प्रश्नानुसार देखते हैं, देखना दो अंकों की मूल संख्या क्या होती है वो ध्यान देना है हमको। सबसे पहले दो अंकों की मूल संख्या होती है 10, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम दो अंकों की मूल संख्या क्या होती है, 10 होती है। तो अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर, देखना पहले बदलेंगे नहीं हम, पहले डायरेक्ट लेंगे। अब यहाँ पे इकाई का अंक था x और दहाई का था 9 माइनस एक्स, तो एक बार तो हम 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, देखना ये दोनों अंक हैं, ये x जो है वो इकाई का अंक है और ये 9 माइनस एक्स पूरा दहाई का अंक है ना, इसको हमको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। x और 9 माइनस एक्स, ये हो गया इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक, और इसमें हमने 10 का गुणा कर दिया। अब स्थानों को बदलने पर यहाँ लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर। अब देखना अंकों के स्थान किन अंकों के स्थान बदलना है हमको, तो हमको ये इकाई का अंक था और ये दहाई का अंक था, केवल इन दोनों को देखना है, तो इनके स्थानों को बदलना है हमको। मतलब x तो है वो आगे आ जाएगा और 9 माइनस एक्स कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। x 10 है ही सही, 10 में गुणा हो जाएगा x का, और प्लस ये 9 माइनस एक्स कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण बना लेते हैं। समीकरण में क्या दे रखा था कि ये जो अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन सी थी हमारी ये, और इससे 27 अधिक है, मतलब इसमें हमको क्या जोड़ना है, 27 जोड़ देना है, ठीक है। यहां लिखेंगे हम 10 गुणा एक्स, 10 गुणा एक्स प्लस 9 माइनस एक्स बराबर, ये रह गई हमारी जो पहले वाली संख्या थी, 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 27। अब यहाँ देखेंगे जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान हमने इस वाले स्टेप में यहाँ पे बदल दिए। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन सी थी, ये वाली x वाली है ना, दी गई संख्या से कितने अधिक है, 27 अधिक है, तो हमने 27 अधिक रख दिए, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना 10 का गुणा x हम करेंगे, हो जाएगा 10x प्लस यहाँ से देखेंगे 9 माइनस एक्स बराबर, यहाँ देखेंगे 10 का गुणा हम 9 में करेंगे, ये बनेगा 10 9 90, माइनस 10 का गुणा वापस से x में करेंगे, ये बन जाएगा 10x प्लस x प्लस 27। अब यहाँ देखेंगे हम पहले x वाली संख्या को सोल्व कर लेते हैं, तो 10x और यहाँ पे था x है ना, 10x में से एक x कम हो जाएगा, नहीं बचेगा 9x प्लस 9। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे पहले x वाली संख्या लिखी अगर हम, तो 10 और x, तो यहाँ पे भी 10x माइनस किए तो ये भी माइनस हो जाएगा, बचेगा 9x, और 90 और 27 ये जुड़ेंगे तो बनाएंगे 117 बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9x को इधर लेके आते हैं,
तो देखना यहाँ था पहले से 9x था, ये 9x इधर आएंगे बन जाएंगे प्लस के 9x, यहाँ पे थे 117 और 9 इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 9, यहाँ पे थे प्लस के उधर गए माइनस के हो गए, ठीक है। 9x और 9x मिल के बनाएंगे 18x और यहाँ पे 117 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 108। अब जब यहाँ देखेंगे हम x का मान निकालने के लिए 108 के बटे में ले जाएंगे 18 को और कैंसिल करेंगे तो 18 से 108 है ना। इस प्रकार x का जो मान आया वो कितना आया 6। अब जब हम प्रश्न में देखते हैं हमने x किसको माना था, इकाई अंक को माना था, यानी हमारे पास में इकाई अंक आ चुका है, क्या है 6। तो दहाई अंक क्या है 9 माइनस x, तो हम दहाई अंक भी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक आ गया हमारे पास में x और x का मान कितना आया 6। अब दहाई अंक लिखते हैं हम, तो दहाई अंक हमने माना तो 9 माइनस x, तो देखना 9 तो ऐसे रहेंगे और x की जगह रखेंगे 6, तो 9 में से 6 जाएंगे बचेंगे कितने 3। अब इकाई अंक भी आ गया और दहाई अंक भी आ गया, अब हम मूल संख्या लिख लेते हैं, मूल संख्या। तो देखना हमको पता है कि मूल संख्या 2 अंकों की क्या रहती है 10, ठीक है, और मूल संख्या के हमको दहाई अंक का गुणा करना पड़ता है, तो दहाई अंक का गुणा करके और हम इकाई अंक जोड़ देंगे, तो 10 या 30, 30 और 6 हो जाएंगे 36, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो चुका है। देखना यहाँ पे 2 अंकों की संख्या क्या आई 36, और जैसा एक प्रश्न में दिया हुआ था कि अंकों का जो योग है वो कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और 6 और 3 को अगर हम जोड़ के देखें तो 9 भी हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। चौथा प्रश्न है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरी का 3 गुना है और इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होते हैं, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखना यहाँ पे भी हमको 2 अंकों वाली संख्या दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है एक संख्या, एक अंक जो दूसरे अंक का कितना गुना है, तो ये दे रखा है यहाँ पे 3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे हम मानेंगे माना इकाई की जो संख्या या इकाई के जो अंक है वो क्या है x मान लिया हमने। अब देखना यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि एक अंक जो दूसरे का 3 गुना है, यानी अगर एक अंक हमने x मान लिया तो दूसरा अंक को कितना मानना पड़ेगा 3 गुना मानना पड़ेगा। तब दहाई संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 3x, देखना 3x क्यों हुई, क्योंकि प्रश्न में दे रखा था कि एक अंक जो है वो दूसरे का कितना गुना है 3 गुना है, 3 गुना है मतलब हमने 3 का इसके अंदर गुना कर दिया 3x हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है कि इसके अंकों के स्थान बदल कर, देखना पहले अंकों के स्थान बदलने से पहले हमको 2 अंक, जैसा कि अगर प्रश्न में 2 अंक आए तो हमको हमेशा 2 अंकों की संख्या होती है मूल संख्या 10, उससे गुणा करना है। यहाँ लिखेंगे हम 2 अंकों की मूल संख्या, तो देखना हमको पता है कि 2 अंकों की मूल संख्या क्या होती है 10 होती है और 10 में हमको इसका गुणा करना है। तो देखना पहले हमको बिल्कुल नियम से जैसे इकाई दहाई चलती वैसे करना है। तो इकाई का अंक यहाँ पे था x और दहाई का था 3x, मतलब 3x का इसके अंदर गुणा हो जाएगा और प्लस x इसके अंदर जुड़ जाएगा। ये क्या कर दिया हमने, इकाई का अंक और दहाई का अंक रख दिया। ये x जो है वो इकाई का अंक हो गया और 3x इकाई का हो गया, दहाई का अंक हो गया। तो ना इधर से चलते हैं तो इकाई दहाई ऐसे चलता है, तो हमको भी ऐसे ही गुणा करना है। अब अंकों के स्थान बदलने पड़ेंगे हमको, है ना। प्रश्न में दिया हुआ है कि स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, ये दी गई संख्या यही है हमारी, है ना। तो अंकों के स्थान बदलने पर, देखना अंकों के स्थान अगर हम बदल दें यानी कहने का मतलब जो इकाई का अंक है वो दहाई पे रखना है, बदलना है, ठीक है। तो 10 की जगह रहेंगी, मूल संख्या केवल क्या होगा x आगे आ जाएगा और 3x कहाँ पे चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, 3x को पीछे भेज दिया और x को आगे ले लिया, मतलब अंकों के स्थान बदल गए। अब जब हम प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्न में दे रखा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जो अंकों के जो स्थान बदलने में प्राप्त संख्या जो आएगी वो दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। मतलब ये जो संख्या है इसको किस में दी गई संख्या कौन सी थी, ये जो हमने निकाली
और अंकों के स्थान बदलने पर कौन सी संख्या आई है, और इन दोनों को जोड़ने पे कितने प्राप्त होते हैं, 88 प्राप्त होते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, पहले वो लिखते हैं 10 गुणा 3x प्लस x प्लस 10 गुणा x प्लस 3x। देखिए ना, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर, जोड़ दिया हमने, ये प्लस का निशान लगा के जोड़ दिया, बराबर कितने प्राप्त होते हैं, 88 प्राप्त होते हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हमारी समीकरण बन गई। तो x का मान आ जाएगा और हम दोनों अंक निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 का गुणा 3x हम करेंगे, ये हो जाएगा 10 या 30x प्लस x। यहाँ पे 10 का गुणा x के अंदर होगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 3x बराबर 88। अब x वालों को जोड़ लेंगे, 30x सब x वाली संख्या ही है वैसे यहाँ पे, 30 10 40, 40 और 3 43 और एक हो जाएंगे 44x। ठीक है, 44x बराबर इधर है हमारे पास में 88। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, 44 को भेजेंगे 88 के बटे में, तो एक 88 बटे हो जाएंगे 44, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 2, यानी x का मान क्या था, x किसको माना था हमने, ये इकाई को। यहाँ लिखते हैं हम इकाई संख्या, तो इकाई संख्या क्या आई हमारे पास में, इकाई संख्या हमने x मानी थी, और इकाई संख्या x का मान क्या आया, 2, और दहाई संख्या क्या मानी हमने, 3x, 3x रख देंगे। देखना 3 की जगह 3 और x की जगह x का मान रखना है 2, 3 गुणा 2 यानी 6। देखो इकाई का अंक आ गया 2 और दहाई का अंक क्या आ गया 6, और मूल संख्या निकाल लेंगे हम। तो मूल संख्या क्या मानी थी हमने, मूल संख्या ये है ना जो शुरू में हमने जो बनाई थी, 10 गुणा 3x प्लस x, मतलब 10 गुणा 3 और x की जगह वही 2 प्लस 2, 10 या 30, देखना 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30, और 30 का डबल करेंगे, 30 का 2 में गुणा करें, 30 गुना 60, और 60 में जब 2 जोड़ेंगे तो 60 प्लस 2 यानी 62। ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है हमको इकाई का अंक 2 और ठीक है। पांचवा प्रश्न हमारा, शोभो की माँ की आयु 6 गुनी है, और 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखना यहाँ पे दे रखा है शोभो की माँ की जो आयु है वो शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो हम देखते हैं यहाँ से, माना शोभो की आयु को x मान लेते हैं, माना शोभो की आयु x वर्ष है। देखना उनकी आयु ज्ञात कीजिए, मतलब हमको दोनों की आयु बताना है, शोभो की आयु भी बताना है और शोभो की माँ की आयु भी बताना है। तो हमने पहले शोभो की आयु को x मान लिया, तो अब शोभो की माँ की जो आयु है, शोभो की आयु कितनी 6 गुनी है, मतलब अगर इसकी x है तो उसकी माँ की आयु कितनी आएगी, 6 गुना आएगी, मतलब 6x आएगी। यहाँ लिखेंगे हम, तब शोभो की माँ की आयु तो शोभो की माँ की आयु जो क्या हो जाएगी, 6x वर्ष हो जाएगी। अब जब प्रश्नानुसार देखेंगे हम, प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, देखना 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, मान लो अभी शोभो x साल का है, तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष का। मान लो अगर अब भी हम 5 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 10 साल के हो जाएंगे, 5 जुड़ जाएंगे। तो शोभो अभी वर्तमान आयु हमने क्या मानी, x मानी, तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। अब आगे क्या दिया हुआ है, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। देखना माँ की वर्तमान आयु कितनी थी, 6x, और 6x की 1/3 मतलब 1/3, तो ये हो गई 1/3। ये हमारी समीकरण बन गई। क्या दिया था समीकरण में कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो शोभो की आयु हमने x वर्ष मानी, और 5 वर्ष बाद शोभो की आयु हो जाएगी x प्लस 5, और उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की आयु कितनी है अभी 6x की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 कर दिया। अब यहाँ से 3 से ये कैंसिल कर दें, 3 दूना 6, 2 बार, तो देखना यहाँ पे हो गया x प्लस 5, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास में 2x, केवल 2x बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x को इधर ले आएंगे या फिर 2x को इधर लाएंगे,
तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2x बराबर माइनस के 5। ठीक ना, 2x इधर आया तो ये माइनस के हो गया और 5 उधर गया तो ये भी माइनस का हो गया। अब x माइनस 2x मतलब माइनस के x, माइनस का x और माइनस के 5, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, मतलब x बराबर कितना आया 5। अब x बराबर 5 आ गया तो x तो हमने शोभो की आयु मानी थी, मतलब शोभो की आयु आ चुकी है 5 वर्ष। ठीक है, लिख देंगे हम शोभो की आयु। शोभो की आयु क्या मानी थी हमने x, और x बराबर कितना आया 5 वर्ष, और शोभो की माँ की आयु भी निकाल लेंगे। शोभो की माँ की आयु क्या मानी थी हमने 6x, 6 और x का मान रखेंगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, शोभो की आयु जो आई वो आई 5 वर्ष और शोभो की माँ की आयु 30 वर्ष, और जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था 6 गुना है तो 5 अंक 30 यानी 6 गुना भी हो रही है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5 पढ़ लिए हैं, तो समझ में आए होंगे आपको। और अब इससे इस प्रश्नावली के जो सवाल बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट्स हो किसी भी प्रश्न से लेकर तो वो ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट्स में बताएं, और कैसा लगा वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।